नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे ऑपरेशन त्रिशूल की। ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान के मरुस्थल से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास जारी है और ऑपरेशन त्रिशूल को देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ऑपरेशन त्रिशूल भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है और 30 अक्टूबर से शुरू हुआ ये अभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए नोटम भी जारी किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर 13 दिन तक चलने वाले ये युद्धाभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इसमें तीनों सेनाओं के 30,000 जवान संयुक्त रूप से शामिल है। बॉर्डर पर भारत की तीनों सैन्य शक्तियों का एक साथ अपना पराक्रम दिखाई दे रहा है और भारत के पश्चिमी तट के पास रणनीतिक हलचलें भी काफी तेज हो गई है। पाकिस्तान को भारतीय हमले का खौफ सता रहा है, तो वहीं भारत के तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल के शुरू होते ही पाकिस्तान में बेचैनी की भी लहर शुरू हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के तहत पाकिस्तानी नौसेना 2 से 5 नवंबर के बीच सर क्रीक क्षेत्र में नजदीक लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। कुल मिलाकर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए यहां पर एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि भारत की तीनों शक्तियों का पराक्रम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ जहां भारत और पाक सीमा बॉर्डर पर जिस तरीके से तीनों सेनाओं का जो अभ्यास शुरू हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खलबली देखने को मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त चिंतित नजर आ रहा है। तो ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए पाक किस तरीके से कांप रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, त्रिशूल से खौफ में पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान ने जारी किया है नोटम, यानी पाकिस्तान की तरफ से नोटम भी जारी कर दिया गया और यही बताता है किस तरीके से भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल है। तो भारत का अभ्यास और भारत के नोटम के बिल्कुल करीब है पाकिस्तान का नोटम, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ अरब सागर में नौसेना की ड्रिल पाकिस्तान करेगा, यानी कि पाकिस्तान भी दूसरी तरफ से देखिए तैयारी किस तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू होने के बाद पाकिस्तान का जो तीसरा नोटम है वो भी सामने आ चुका है, यानी कि 4 दिनों में तीसरा नोटम, और पाक ने अरब सागर में नौसेना की ड्रिल के लिए एयर स्पेस जो है वो भी बंद कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने नोटम जारी किया, इसकी जानकारी हमने आपको दी, और 3 नोटम अब तक जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, खौफ की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर क्यों खौफ में पाकिस्तान है? और जो भारत के जो तीनों शक्तियां हैं जो युद्धाभ्यास करती हुई नजर आ रही है, आखिर इसके क्या मायने हैं, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल पीके सहगल सर, भारत की तरफ से जो एक्सरसाइज हो रही है तीनों सेनाओं की, आखिर इसके क्या मायने समझे जाए? क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है क्या? देखो, हिंदुस्तान की तरफ से कोई बड़े होने का इरादा नहीं है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर सर्कल इलाके में, जहाँ पे उसने काफी जमावड़ा शुरू कर दिया था, 6 बटालियन ले आया था, आर्टिलरी ले आया था, एयर डिफेंस ले आया था, वहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बना लिए, जिससे माध्यम से वो ड्रोन हिंदुस्तान के खिलाफ लॉन्च कर सकता है। अगर सर्कल के इलाके में उसने किसी प्रकार से या किसी और इलाके में कोई भी साजिश करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान से जवाबी कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त होगी, जिसका वर्णन किया था 2 अक्टूबर को हमारे रक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा था पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों बदली हो जाएगा, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कराची का रास्ता जो है सर क्रीक और सिंध के माध्यम से होकर जाता है। ये त्रिशूल जो एक्सरसाइज है, ये मल्टी डायमेंशनल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है, जिसमें तीनों सेना के तकरीबन 30,000 लोग काम कर रहे हैं। और पहला जो फेज़ है इसका, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने नेवल नोटम इशू किया है, पहला फेज़ जो है वो पहले 3-4 दिन जो है उसको नेवी लेड होगा, सेकंड फेज़ जो होगा आर्मी लेड होगा, और थर्ड फेज़ जो होगा कंक्लूडिंग फेज़ वो एयरफोर्स लेड होगा। इसमें वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथ वेस्टर्न एयरफोर्स और वेस्टर्न कमांड आर्मी का तीनों हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इसमें नेवी के जो है मार्कोज है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स के गरुड़ सुपर सीक्रेट कमांडोज हैं, हाईली ट्रेंड, और साथ साथ स्पेशल फोर्सेस हिंदुस्तान की और पैरा कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ BSF जो है और कोस्टल गार्ड वो भी ले रहे हैं। यानी दूसरे लफ्जों में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है और पाकिस्तान के समर्थकों को कि इंडिया मीन्स बिजनेस
अगर आपने किसी प्रकार से कोई साजिश करने की कोशिश की तो आपको ऑपरेशन सिंदूर 2 को का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह और बहुत ही घातक होगा। पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। उसने जी। 3 नोटम जारी किए। पहला नोटम किया था जारी 28-29 को, उसके बाद दोबारा एक किया, अभी नेवी का नोटम जारी किया है। और वो भी अपना नेवी का युद्ध अभ्यास उसी एरिया में कर रहा है जो सरपी के पास में है। ये यकीन करने के लिए कि हिंदुस्तान, जैसे मैंने कहा कि पहला फेज जो एक्सरसाइज का है, पहले 3-4 दिन नेवी लेड है, पाकिस्तान घबराया हुआ है। और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम सौराष्ट्र कोर्ट के ऊपर बहुत बड़े हम एम्फीबियस लैंडिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। जिसकी आवश्यकता होगी अगर हमको ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करना है इस इलाके के अंदर। ठीक है, लेकिन मेजर जनरल पीके सहगल सर, क्योंकि देखिए नोटम भी पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, तो इससे हमें किस तरीके से देखना चाहिए? क्या ये तनाव बढ़ाने वाला है या फिर नॉर्मल जो सैन्य प्रक्रिया होती है? देखो, मुझे मतलब तनाव नहीं बढ़ाया जा रहा। पाकिस्तान को काफी ज्यादा डर है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और उस कार्रवाई को लिमिट करने के लिए हिंदुस्तान को वो चेतावनी देना चाह रहा है कि हम भी हर प्रकार से तैयार हैं। लेकिन वो साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान की शक्ति और पाकिस्तान की शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान ने इसी समय, आप देखो, नॉर्थ ईस्ट में भी हमने 4-5 दिन के लिए नोटम इशू किया है, क्योंकि अपने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहते हैं। लद्दाख में भी आर्मी एक्सरसाइज कर रही है, ड्रोन्स के साथ में, हेलीकॉप्टर्स के साथ में, और आर्मी मैनूवर्स कर रहे हैं, ये यकीन करने के लिए कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं अगेंस्ट चाइना, बोथ नॉर्थ ईस्ट में और लद्दाख थिएटर में कंप्लीटली सिक्योर एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम। साथ ही साथ अगर देखो तो एक खबर आई है कि इस समय चाइना का एक जहाज जो है इंडियन ओशन में एंटर कर गया। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका हुआ है। पेशावर पुलिस लाइन में बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस लाइन में धमाके से पेशावर जो है वो पूरी तरीके से दहलता हुआ नजर आया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि धमाका किसकी ओर से किया गया है, लेकिन बड़ा धमाका पाकिस्तान के पेशावर में हुआ है और एक की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस लाइन में ये धमाका हुआ है और पूरा का पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। यानी कि लगातार एक के बाद एक धमाके की खबरें पाकिस्तान से सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो धमाका हुआ है वो पेशावर में हुआ है। धमाका किसने किया, इसके पीछे किसका हाथ है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये बता दें कि पेशावर में जो धमाका हुआ है बहुत बड़ा धमाका है और पुलिस लाइन को देखिए निशाना बनाया गया है और वहां पर स्थिति जो है इस वक्त काफी खराब नजर आ रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए पाकिस्तान, ठीक है, जाएंगे हम अपने मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि देखिए पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ है, बड़ा धमाका, और इस धमाके के बाद एक की जान जाने की अब तक खबर सामने आई है। हो सकता है कि आंकड़ों में इजाफा भी हो, लेकिन अब तक एक की मौत, 3 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस लाइन में धमाका हुआ, जिसके बाद स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है, खराब हो गई है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में देखिए बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, जिसके पीछे टीटीपी का हाथ और बीएलए का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो धमाका पेशावर में हुआ है, आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर कौन बार बार पाकिस्तान में धमाके कर रहा है? क्या बीएलए या फिर टीटीपी की तरफ से ही पाकिस्तान के पेशावर में हमला किया गया है? फिलहाल इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पेशावर में इस वक्त स्थिति बेहद खराब बनी हुई है, क्योंकि पुलिस लाइन में धमाका हुआ, इसके बाद पूरा का पूरा इलाका दहला हुआ है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये धमाका हुआ है, कितने बजे धमाका हुआ और अभी क्या स्थिति वहां से जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पेशावर एक बार फिर से जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद कल हमने देखा था किस तरीके से वहां हमला हुआ और 7 लोगों की मौत हुई। आज सुबह तड़के जो जानकारी मिल रही है, पेशावर के पास पुलिस लाइन के पास जो है एक धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स की अभी तक मौत की खबर है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक लोग जब अंदर वहां पे एक जगह पे थे, अचानक से धमाका हुआ और धमाका इतना शक्तिशाली था कि दूर से उसे सुनाई दिया गया और आग की लपटें जो है वहां देखी गई हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शायद और भी नुकसान यहाँ पे हुआ हो सकता है। अभी तक इनिशियल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसपे एक की मौत की जो है वो खबर आई है, जबकि 3 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। रीइंफोर्समेंट जो है वो तुरंत वहां पे पहुंचा है
और लोगों को निकालने का सिलसिला जारी रखा गया है ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। अजय, क्या कोई जानकारी सामने आई है? धमाका आखिर किसकी ओर से किया गया है? कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, अभी तक कोई ऐसी चीज साझा नहीं की गई है, मगर हमने देखा है कि बलूचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ और तमाम जो उनके सहयोगी संगठन है वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी आजादी की मांग को लेकर जो है वो पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जो है वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बीएलए रेबल्स हैं उन्हीं का एक पार्ट हो सकते हैं। अभी जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती ये कहना मुश्किल है, मगर अभी क्योंकि धमाके के बाद काफी अफरा तफरी है और उस इलाके में काफी टेंशन का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन देखिए, अभी फिलहाल इंतजार करना होगा अजय कि धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। लेकिन जो एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि स्थिति पाकिस्तान की बेहद ज्यादा खराब नजर आ रही है, तो क्या माना जाए पाकिस्तान जो अभी जिस स्थिति से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, आगे क्या अनुमान लगाया जाए, क्या होने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान सिर्फ अपने घर को ना देखकर लोगों के या बाकी मसलों में ज्यादा रहता है, और पाकिस्तान जो टेरर पॉलिसी है वही उसके लिए आज विनाश बनी हुई है। आप देखें तो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान टेररिज्म के जरिए भारत में या फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में जो है वो अपनी हरकतों को अंजाम देता आया है। यही वजह है कि अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो या गिलगित हो, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हमलों का दौर चल रहा है, अब लग रहा है कि ये हिस्से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। खासतौर पे बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में लगातार जब शांतिपूर्व प्रदर्शन होते थे तब पाकिस्तान उस पर गौर नहीं करता था, मगर अब ये प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक ना होकर वो आप एक जंग का जो है वो मोड़ ले चुके हैं। और इसी वजह से आप देखें तो लगातार हमलों का सिलसिला जो जारी है और लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी की जंग को लड़ रहे हैं और जल्द जो है वो आजादी हासिल करेंगे। लेकिन पेशावर में धमाके के पीछे वजह क्या हो सकती है अजय? देखिए, वहां पर रेबल्स जो हैं लगातार जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना के कैंप्स को, ट्रेन्स को, गाड़ियों को, काफिलों को जो है वो टारगेट करके उनको निशाना बनाते हैं। तो उसी तरह की एक हरकत जो है वो मानी जा रही है, मगर जब तक इसे ऑफिशियली नहीं बताया जाता तो ये कहना मुश्किल है। मगर लग रहा है कि पाकिस्तानी रेबल्स का एक और हमला जो है वो सामने आया है। ठीक है, चलिए अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान के पेशावर में धमाका, हालांकि अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है कि धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन एक बार फिर से हम वापस लौटते अपनी खबर की ओर, अपने बुलेटिन पर, यानी कि पाकिस्तान आखिर ऑपरेशन त्रिशूल से क्यों खौफ में है, क्यों डरा हुआ है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी हम खबर दिखा रहे थे पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की गीदड़ भभकी भी लगातार सुनाई दे रही है। यानी कि एक तरफ ऑपरेशन त्रिशूल देखिए जब देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं खौफ में इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो इसके पीछे की वजह भी आप समझाइए, जो ऑपरेशन त्रिशूल हो रहा है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं उन्हें आप दो हिस्सों में बांटिए। एक तो वर्तमान और एक ये कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज है जिसके अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, करीब 30,000 ट्रूप्स हैं, करीब 40 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और करीब 25 इसमें वॉरशिप हैं। और ये एक्सरसाइज वेस्टर्न बॉर्डर पर हो रही है। और इसमें जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो केवल यही 15 दिन के लिए नहीं है, यानी कि 13 नवंबर तक, वो जनवरी तक चलेगी, और जिसमें लद्दाख और बांग्लादेश और चाइना वगैरह ये सब इंक्लूड होंगे। ये आते हैं फ्यूचर में। उसको इस बात का डर लग रहा है पाकिस्तान को कि आज का तो जो हो तो हो, आने वाले समय में हिंदुस्तान की आर्मी में थिएटर कमांड बन जाएंगे। ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? इसका बेसिक एम ये है कि हम एक दफा ग्राउंड के ऊपर टेस्ट कर लें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। तो ये एक थिएटर कमांड बनाने का एक उद्देश्य है। दूसरा, इसमें एम्फीबियस लैंडिंग भी है, यानी कि एम्फीबियस लैंडिंग एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आवश्यकता पड़ने पर यानी समुद्र के रास्ते दूसरे देश में कैसे घुसा जाता है। अब जो पाकिस्तान वर्तमान में कांप रहा है उसके कई कारण हैं।
पहला तो ये कि सर क्रीक में, जैसे जनरल साहब ने बताया कि सर क्रीक में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि अगर आप वहां बिल्डअप कर रहे हैं, 4-4 बटालियन सर क्रीक के दूसरे तरफ लाके दिखा रहे हैं, तो समझ लें कि कराची का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। और बता ही दिया था सर ने भी कि तुम्हारा भूगोल इतिहास बदल देंगे। मगर उसके बाद लोंगेवाला में जो एक्सरसाइज हुई, उस लोंगेवाला एक्सरसाइज में जो क्विक रिएक्शन टीम की तरह से 20 क्विक बटालियन बनाई गई है क्विक एक्शन लेने के लिए, जिसमें रोबोट शामिल है और जिसके साथ साथ प्लाटून बनाई गई है ड्रोन की, और उसकी एक्सरसाइज को देखा गया लोंगेवाला में, और जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने हिंट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का। और उसके बाद तीसरी अब ये ऑपरेशन त्रिशूल। तो ये एक के बाद एक इन एक्सरसाइज से पाकिस्तान घबरा गया है। अब उसको ये तो दिखाना होगा कि मैं जिंदा हूँ। अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए उसने 2 नवंबर से 5 नवंबर तक एक एक्सरसाइज की है, वो बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, जो वो एक्सरसाइज कर रहा है अरेबियन सी में कर रहा है, नेविगेशनल वार्निंग उसने इशू कर दी है, 3 नोटम इशू कर दिए हैं, यहाँ तक भी ठीक था। मगर उसकी एक्सरसाइज एरिया का जो डोमेन है, वो डोमेन हिंदुस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ कहते हैं, उस पे वो ओवरलैप करता है, उस पे ओवरलैप करता है और सर क्रीक के पास है। यानी कि अब इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, या तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए और किसी तरह से आपसी टकराव को बचाया जाए, या इसमें ऐसा हो जाए कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि हम अलग अलग एरिया में साथ साथ एक्सरसाइज करते रहे हैं, और या तीसरा ये फ्लेयर अप भी हो सकता है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज भी उसी एरिया में है। कुल मिला के स्थिति ये है कि हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को बियॉन्ड एनी डाउट वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया है, दिखा दिया है, इंटीग्रेशन दिखा दिया है, तीनों सेनाओं का यूनिजन दिखा दिया है। और अब इसके सामने पाकिस्तान दिखाने के लिए अलबत्ता नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, मगर समझ चुका है। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्या पाकिस्तान इस वक्त इतना सक्षम है कि भारत अगर किसी भी तरीके से कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत को वो मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया कि हम भारत के हर एक चीज का मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, क्या इसके बाद लग रहा है कि पाकिस्तान इतना मजबूत है भारत के सामने? देखिए, हारता हुआ सेनापति भी कभी कमजोर बयान नहीं देता। कोई आदमी, कोई डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं कहेगा कि हम मुसीबत में हैं। वो यही कहेगा कि हाँ मेरी सेना सबसे बेस्ट है। लेकिन चीजें ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई की जाती हैं। अब आज की तारीख में ये दुनिया को दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान की ताकत को तो छोड़ ही दीजिए, जो जिसके सामने वो ठहरता ही नहीं है। पर मान लीजिए वो कहता है कि जी मैं हिंदुस्तान के साथ में लड़ लूंगा, तो भाई तुम तो इंटरनली इतने घिरे हुए हो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो रोजाना उनके 5, 7, 10 सिपाहियों को मार रही है, और जो एक एक दिन में 2, 3 अटैक कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मामूली ना समझे, ये कोई होमोजीनियस यूनिट नहीं है जी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कई सारे कबीलों के खूंखार आतंकी शामिल है, जिसमें मूसा भी शामिल है, हिजबुल्लाह भी शामिल है। और ये जो खूंखार आतंकी हैं, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। मगर जब सवाल आता है कि पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करना है, तब इकट्ठे हो जाते हैं और तब ये कहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान की संसद के ऊपर शरीयत का झंडा फहराना है। लिहाजा अगर किसी तरह से अफगानिस्तान के साथ में उसका सीज फायर हो भी गया, तो ये तो गुट नहीं मानेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान इंटरनली इतना कमजोर हो चुका हो, न केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, बल्कि प्रोटेस्ट और उपद्रव के कारण, वो एक इतनी बड़ी शक्ति हिंदुस्तान के साथ में क्या कहेगा।
तो ये जो कुछ वहां के जनाब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने यानी के कि हाँ बराबर। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। ठीक है, लेकिन मेजर जनरल पीके सहगल सर, जरा ये समझाइए, क्या ये सिर्फ जो एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये सिर्फ पाकिस्तान को दिखाने के लिए, या फिर ये भी समझा जाए कि सीधा सीधा संदेश चीन और अमेरिका के लिए भी हो सकता है? ये इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, ये एक्सरसाइज का मकसद है कि पाकिस्तान को के अलावा पाकिस्तान के जितने समर्थक देश हैं, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो या टर्की हो, उनको भी क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है किसी प्रकार से युद्ध नहीं चाहता। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की हिंदुस्तान के खिलाफ में, किसी प्रकार की भी, चाहे वो सर्कल के इलाके में करे या राजस्थान या करे या पंजाब के या गुजरात में या JNK में या IB या LOC पर, तो जवाबी कार्रवाई जो है इतनी ज़बरदस्त होगी कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदली हो जाएगा। और वो सारे जानते हैं कि जहाँ तक कन्वेंशनल कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान का किसी प्रकार से बचने का कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान जितनी मर्जी कह ले, उनके डिफेंस मिनिस्टर जितना मर्जी कह ले कि हम हर प्रकार से तैयार हैं, हम वो साफ तौर पे जानते हैं उनकी तैयारी हिंदुस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान को शायद 24 से 48 घंटे लगेंगे इस बारी। अगर आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार जो हमने हमला किया वो केवल 22 मिनट का था। 22 मिनट में हमने 9 उनके आतंक के गढ़ बर्बाद कर दिए। फिर जब उसने 2 दिन लगातार हमारे ऊपर ड्रोन फायर किए, मिसाइल्स फायर की, हवाई जहाज दागे, तो हिंदुस्तान ने 9, 10 को अगेन 22 ही मिनट में उसके 11 एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया। यानी दोनों वो 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से केवल 44 मिनट लगे पाकिस्तान के घुटने टेकने के लिए। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान जो है एज ऑफ टुडे इंडिया के सामने 48 घंटे भी नहीं टिकेगा। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा जवाब किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो बार बार गीदड़ भभकी जो दी जा रही पाकिस्तान की तरफ से, इतना लेवल आखिर पाकिस्तान का क्यों बढ़ा हुआ है? जो ये मनोबल नजर आ रहा है पाकिस्तान का, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि पाकिस्तान में जबरदस्त इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में उनके खिलाफ बगावत हो चुकी है, पख्तूनख्वा में बगावत हो चुकी है, POK में ये इसी माफी की कार्रवाई हुई है, सिंध में भी और साउथ पंजाब में भी। पाकिस्तान के आर्मी का खुद ही और उनके अवाम का जो ट्रस्ट है शहबाज शरीफ सरकार से उठ खड़ा हुआ है। आसिफ मुनीर के खिलाफ उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है। वो साफ तौर पर जानते हैं उनकी मुसीबत की जड़ जो है उनकी अपनी आर्मी है। इसको निगाह में रखते हुए पाकिस्तान की आर्मी की ज़बरदस्त कोशिश है, ISI की ज़बरदस्त कोशिश है कि लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए और देश को एकजुट करने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई की जाए। और वो साफ तौर पर जानते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी छोटी या बड़ी कार्रवाई की तो उसका नतीजा जो होगा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, और हिदायत भी भारत की तरफ से बार बार दी जा रही है पाकिस्तान को कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी कदम उठाते हैं तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल सर और कर्नल TP त्यागी सर।